ठीक है, लास्ट टाइम हमने साउंड वेव स्टार्ट की थी। क्या स्टार्ट की थी? साउंड वेव। उसमें हमने पढ़ी है डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर, एक्सेस प्रेशर वेव डेल्टा पी वाली, और एक डेंसिटी वाली पढ़ी थी। याद है मैंने बोला सबसे तगड़ी कौन सी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रेशर वाली। कौन सी वाली? क्योंकि प्रेशर का जो वेरिएशन होता है, एक जगह कॉम्प्रेशन दूसरी जगह रेयर फ्रैक्शन, उसी से तो हमको सुनाई देता है बेसिकली, है ना? वैसे ही होता है बेसिकली प्रेशर का वेरिएशन, प्रेशर का वेरिएशन। याद कर तो डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी नॉट। याद है ना तेरे को? कॉस ओमेगा टी माइनस के। याद है नहीं है? अच्छा मैं लिख लेता हूँ कि एस इज इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ऐसे ही था, प्लस फाइव वगैरह जो भी है ऐसे ही था। अगर तू ध्यान से देख, प्लस फाइव मान ले थोड़ी देर के लिए, ये क्या थी? डिस्प्लेसमेंट वाली। अगर मैं डेल्टा पी वाली देखूँ तो डेल्टा पी इज इक्वल टू बीटा के एस नॉट, जिसको हमने डेल्टा पी नॉट बोला था। और ध्यान से देख, इसको ऐसे लिखते थे साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स क्या प्लस पाई बाय टू। ये 90 डिग्री का इसमें फर्क होता था। याद है नहीं यार? क्या याद है? इसी को हम बोलते थे डेल्टा पी नॉट। क्या बोलते थे? यानी जब एस जीरो होगा तो क्या प्रेशर मैक्सिमम होगा। अब वो डिपेंड करता है वहां पर कंप्रेशर और रिफ्रैक्शन। जैसे देख, हमने मान ली कोई वेव है, वी वेलोसिटी से यहाँ जा रही है, तो 2 पॉइंट लिए थे, इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी। मैंने बोला था ये वाले क्या ऊपर जा रहे हैं, तो इस जगह पे जो वेरिएशन है, ध्यान से देख, वो क्या इस तरफ है, आगे की तरफ, और इस जगह पे पीछे की तरफ, इस जगह पीछे की तरफ, इस जगह पे आगे तरफ। तो यहाँ पे डेंसिटी क्या हो रही है? घट रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रेफ्रैक्शन। और यहाँ पे क्या हो रहा है? कंप्रेशन। ये सब याद है? यही सब याद पड़ा था, इससे कोई खास बात? ठीक है। आज बेसिकली हमको जो बात करनी है, वो बात करनी है वेलोसिटी ऑफ साउंड की। किसकी? वेलोसिटी ऑफ। अच्छा सर कोई बात नहीं, क्या हमने वेलोसिटी ऑफ वेव और स्ट्रिंग की बात की थी? हाँ, जो फॉर्मूला आया था v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाय म्यू, अंडर रूट टी बाय म्यू। अच्छा, आज हमने बात करनी है साउंड की। किसकी बात करनी है? साउंड की बात। साउंड की बात से पहले तेरे को थोड़ी बहुत बातें पता होनी चाहिए। याद कर, मैंने तेरे को पिछली बार यंग मॉडल्स पढ़ाया था, बल्क मॉडल्स पढ़ाया था, सब याद है? याद कर, जो बल्क मॉडल्स की वैल्यू आती थी वो आती थी बीटा इज इक्वल टू माइनस वी डॉट डीपी बाय डीबी। क्या याद है? पक्का? अच्छा, अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की, किसकी बात करते हैं? वेलोसिटी ऑफ वेव की। तो ध्यान से देख, उसको ऐसे लिखते थे हम, घबराना मत, डबा स्क्वायर एक्स बटे डबा टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू डबा स्क्वायर, या इसे वाई ले ले, वाई डिवाइड बाय डबा एक्स स्क्वायर। लिखते थे नहीं लिखते थे? ये क्या थी बेटा? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव। क्या थी ये? ध्यान से देख, ये देख y क्या था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। तो dy बाय dt क्या था? वेलोसिटी। तो ये क्या? एक्सेलरेशन। और dy बाय dx स्लोप होती है, तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। याद है ना? सब कुछ पढ़ा है ना हमने? अच्छा, हमने एक और चीज पढ़ी थी, क्या डबा y बटे डबा t इज इक्वल टू माइनस v टाइम्स डबा बाय बाय डबा x। हमने ये सब भी पढ़ा। क्या ये सब यहाँ कंटिन्यू होगा? बिल्कुल, ये सब यहाँ पे कंटिन्यू होता रहेगा। पर फील कर, यहाँ हमने y थोड़ी ली है, यहाँ तो हमने s लिया। तो जहां जहां y है वहां वहां हम क्या कर देंगे? s ले लेंगे। वेरी गुड, सिंपल, और कोई खास बात नहीं। ध्यान से देख, मैं लिखूंगा डबा स्क्वायर s डिवाइड बाय डबा t स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर डबा स्क्वायर s डिवाइड बाय डबा। क्या क्लियर है बात? अच्छा, ध्यान से देख, क्या मैंने s लिया है? डिस्प्लेसमेंट। अगर प्रेशर लूं तो क्या प्रेशर भी ले सकता हूँ? डेल्टा भी आ जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें? क्या समझ आया नहीं आया? फिर समझ, ये यूज होगा आज के लिए, तभी समझा रहा हूँ। ठीक है, बात किसकी करनी है? वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड। आज आप देख, ध्यान से प्रूफ देख ले इसका, इसमें कोई ऐसे वो नहीं है खास बात की। ध्यान से देख, मान ले कोई ऐसे कॉलम है हमारे पास एक, ठीक है, ठीक है, ऐसे कोई कॉलम है, यहाँ की बात करनी है, पार्टिकल्स वगैरह। हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट काटेंगे एक्स वजह का डीएक्स का, और मान लेते हैं बाहर जो एटमॉस्फेयर है वो पी नॉट। कितना? तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स दूरी पे गए, कितनी दूरी पे, और हमने एक एलिमेंट काटा यहाँ पे डीएक्स का। कितने का? डीएक्स। क्लियर? सब कुछ चल रहा है, सब कुछ ध्यान से। तो ध्यान से देख, अगर नॉर्मल बात करें तो बाहर क्या? पी नॉट 180 एम, कितना है? पी नॉट। तो एक्स पे जाके कितना हो जाएगा? ध्यान से देख, तो ये हो जाएगा पी नॉट प्लस एक्सेस प्रेशर, जिसको हम बोलेंगे डेल्टा पी। क्या फील आया? नहीं है? अगर इस जगह पे पी नॉट प्लस डेल्टा पी है, तो एक्स प्लस डी एक्स पे कितना होगा? पी नॉट प्लस डेल्टा पी प्लस डीपी। तो यानी यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, ये है पी नॉट प्लस डेल्टा पी प्लस डीपी। अब इसको थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं करने के लिए मैं डेल्टा पी को बोल रहा हूं पी। क्या बोल रहा हूं? पी। तो ये भी डेल्टा पी कितना हो जाएगा? पी। अगर तू ध्यान से देख, ये पी है एक्सेस प्रेशर। क्या है ये? एक्सेस प्रेशर। और डीपी का क्या मतलब है? चेंज इन एक्सेस प्रेशर। वेरी गुड, ये क्या है? चेंज इन एक्सेस प्रेशर।
ये बातें पता होनी चाहिए तेरे को। क्या फील आया? अच्छा ध्यान से देख, हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, हमने निकाला था डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस बीटा डी एस बाई डी एक्स। कल वाली कल ही पढ़ा था, निकाला सॉल्व कराया था। तो पर ये जो डेल्टा पी है ना, ये इस बार पी ले लिया, तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ पी, क्योंकि इस बार हमने एक्सेस प्रेशर को क्या बोला है, पी। जो उसमें चेंज आया है उसको क्या बोला है, डीपी। सवाल समझ आया? अच्छा ध्यान से देख, इसका मतलब ये प्रेशर यहाँ, ये प्रेशर यहाँ। मान ले जो भी डेंसिटी है वो है रो, कितनी डेंसिटी है, और ये जो एरिया है ये है ए, कितना एरिया। तो ध्यान से देख, इस पे क्या प्रेशर लग रहा है, हाँ ये वाला प्रेशर ऐसे लग रहा है और ये वाला प्रेशर ऐसे लग रहा है। इसमें कोई खास बात? अच्छा सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया बाबा। अगर बात करें प्रेशर की, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगी, प्रेशर अपॉन एरिया। तो अगर मैं यहाँ पे एफ नेट निकालू, क्या निकालू, एफ नेट निकालू। ध्यान से देखना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अगर मान ले इसको मैं बोलता हूँ F1, इसको मैं बोलता हूँ F2। ध्यान से देख, यहाँ प्रेशर ज्यादा है, यहाँ प्रेशर ज्यादा है, यहाँ प्रेशर ज्यादा है। तो क्या F1 बड़ा होगा F2 से? तो नेट क्या इस तरफ आएगा, तो नेट कहाँ आएगा, तो क्या F1 माइनस F2 करेंगे। तो यानी इधर का प्रेशर इंटू एरिया, इधर का प्रेशर इंटू एरिया। तो ध्यान से देखते हैं, सामने लिखूंगा पी नॉट प्लस पी प्लस डीपी इंटू एरिया माइनस यहाँ का प्रेशर पी नॉट प्लस पी इंटू एरिया। इसमें कोई खास बात? समझ आया? ये बात समझ आई? अगर बात करूं इस मास की, ये कितना मास होगा dx में, तो ध्यान से देख, ये रो है, क्या है ये, तो रो क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, पास पर यूनिट। तो जो dm होगा वो होगा रो इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, रो वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया तो ए है, लेंथ का dx है, तो dm की वैल्यू मिल गई। क्यों काम आएगी तेरे को, एफ नेट क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास वहां से आएगा। तो ध्यान से देख, मैं लिख रहा हूँ, घबराना मत, रो ए डेल्टा एक्स, ये आ गया मास। और एक्सेलरेशन को मैं क्या बोल सकता हूँ, ध्यान से देख, क्या डी स्क्वायर एस बटे डी टी स्क्वायर। अगर तू ध्यान से देख, ये और माइनस ये करना है, पी नॉट इंटू ए, पी नॉट इंटू ए खत्म, पी इंटू ए, पी इंटू ए, पीछे क्या बचा, डीपी, क्या बचा, डीपी। और मैंने लगाया माइनस, क्या लगाया, क्यों लगाया सुन, क्या हमने एफ नेट यहां माना, पर एलिमेंट तो यहां काटा, तो माइनस वो वाला है। ध्यान से देख, एरिया से एरिया, एरिया से एरिया खत्म। अब सुन ध्यान से, हम इसको ऐसे अरेंज कर रहा हूं, मैं टेंशन मत ले, मैं इसको अरेंज कर रहा हूं, बिल्कुल घबराना मत। देख इसको ऐसे लिख सकता हूं, डी स्क्वायर एस बटे डी टी स्क्वायर या डेल्टा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये इधर गया और यहां पे बचा माइनस डीपी बाय डीएक्स। बोल सकता हूं नहीं? अच्छा ध्यान सुन, ये पी क्या था, एक्सेस प्रेशर, डीपी क्या था, चेंज इन एक्सेस प्रेशर। क्या हमको पी पता है, क्या हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं डीपी बाय डीएक्स में? ध्यान से इसको डिफरेंशिएट कर, इसको क्या कर, तो ध्यान से देखिए, आ जाएगा डीपी बाय डीएक्स माइनस बीटा डी स्क्वायर एस डिवाइड बाय डीएक्स स्क्वायर। और तुझे आई ये बात, तुझे बात ये आई है, आई है। तो ध्यान से देख, तुम मेरी बात ध्यान से देख, तो क्या डीपी बाय डीएक्स की वैल्यू मिल गई तेरे को? तो ध्यान से देख, इधर मैं पुट करूंगा डेल्टा स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय डेल्टा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बीटा बाय रो, और माइनस माइनस कट गया, ये बचा बीटा बाय रो, और वहां पे क्या बचा, डेल्टा स्क्वायर एस डिवाइड बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर। क्या ध्यान से देख, इसमें और इसमें कोई कंपैरिजन है? हाँ, डेल्टा स्क्वायर एस डिवाइड बाय डेल्टा डी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर एस डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर, और ये क्या वी स्क्वायर। तो ध्यान से देख, जो वी की वैल्यू आई, वेलोसिटी ऑफ साउंड की वैल्यू आई, वो आई अंडर रूट बीटा बाय रो। तुझे आया इन स्टैंडर्ड फार्मूला जो तुझे याद रखना है। क्या समझ आई नहीं भाई? अभी तुझे ये याद भी नहीं है, तुझे ये पता होना चाहिए। क्या समझ आया नहीं है? पक्का? हाँ ना तो बोल। अच्छा, पर ये कब है, ये है किसके लिए, गैसेस और लिक्विड्स के लिए। क्योंकि फील करना, बीटा क्या है, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस उनके लिए है ना। बट अगर मैं सॉलिड के लिए करूंगा तो बल्क मॉडुलस क्या है, यंग मॉडुलस। तो यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अंडर रूट यंग मॉडुलस बटा, इसके लिए सॉलिड। तुझे समझ आया नहीं है? क्या खास बात है कोई? अरे बथेरे फॉर्म बहुत, मतलब अन्य फॉर्म, अन्य क्वेश्चन मिलेंगे इस पर, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। क्या तू कर पाएगा? क्या तेरे लिए मुश्किल है कुछ? मुश्किल, बीटा बाय रो, बीटा बाय रो अंडर रूट में बीटा बाय रो, समझ रहा, डेंसिटी क्या, मीडियम की, किसकी, ओहो हो, ये पता होना चाहिए तेरे को। समझ आया या कोई दिक्कत है? पक्का? पक्का। ये पी नॉट तो क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैंने बोला एक्स पे जाके डीएक्स एलिमेंट काटा, तो एक्स पे पी नॉट तो पहले से ही था, पर वो भी उसका भी है, तो कितना एक्सेस प्रेशर आया। जैसे हम बोलते हैं, याद कर वहां पे किया था, एस पे जाके एक्स पे जाके डीएक्स, तो एस पे अगर एस था तो डीएस पे क्या, एस प्लस, याद है ना तेरे को? वैसे ही
क्या समझ आया? ये माइनस क्यों आया समझ? क्योंकि एफ नेट इस तरफ है पर एक्स तो इस तरफ माना है हमने, ये वैसे आया। क्या क्लियर है? तो ये पुरानी जानकारी होनी चाहिए थी, तभी तेरे को साइड पे लिखाई थी। क्या क्लियर है? पक्का समझ आया? सवाल कर पाएगा? अच्छा ठीक है, ओके, वेरी गुड, बहुत खूब। अब ठीक है, चल रहा था काम, अच्छा खासा चल रहा था, मजा भी आ रहा था, ऐसी बात नहीं है। याद करता हूँ, अगर मैंने तेरे को वेलोसिटी ऑफ एयर में पढ़ाई थी, क्या 332 आती थी मीटर पर सेकंड? ठीक है। अब न्यूटन साहब आए, क्या है? न्यूटन। देख न्यूटन हर जगह आए, तेरे को पता है, हर जगह कहीं ना कुछ किया उन्होंने, केमिस्ट्री फिजिक्स हर जगह वो कुछ ना कुछ करते। तो यहाँ पे भी आए न्यूटन। कौन आए? न्यूटन। न्यूटन ने बोला यार देखो, जो प्रेशर का वेरिएशन है ये क्या, कंप्रेशन और रेफेक्शन, ठीक है। इन्होंने बोला ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल। क्या तूने अबे गधेड़े वाली बात नहीं करना, केमिस्ट्री में पढ़ा है ना। अब थोड़ी चीजें तो आनी चाहिए, मैं साइड पे पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने हीट अभी तक पढ़ाई नहीं है, पर तो केमिस्ट्री में मैं बता देता हूँ, मुंह बंद रख, मैं तो बता रहा हूँ, आती नहीं आती। एक प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं आइसोथर्मल। क्या बोलते हैं? एक होता है उसको बोलते हैं एडियाबैटिक। थोड़ी बातें तेरे को आनी चाहिए, सिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। एक चीज होती है सीपी, एक होती है सीवी, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। एक होता है एफ, क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, डायटोमिक, पॉलीटोमिक, मोनोटोमिक, सब आना चाहिए तेरे को सीखने के लिए। थोड़ी बात करते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। कैसा रहता है? बड़े होते हैं। आइसोबारिक जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अच्छा, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक वो जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, नो हीट एक्सचेंज, नो हीट एक्सचेंज। तो बड़ा पड़ा होगा, आइसोथर्मल इनफाइनाइट टाइम में होता है, रिवर्स होता है, एडियाबैटिक इंस्टेंट होता है। कैसा होता है? इंस्टेंट। हालांकि हमने अच्छे से पढ़ना है। अच्छा, सीपी सीवी क्या होता है? सीपी अरे मोलर हीट कैपेसिटी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कांस्टेंट प्रेशर पे। अरे तूने इसके मिक्सचर भी पढ़े होंगे, सीपी मिक्सचर, सीवी मिक्सचर, गामा मिक्सचर। देखो होता है गामा, क्या होता है? गामा, इनका रेशियो होता है सीपी बाय सीवी का, याद है? ये सब पता होना चाहिए तेरे को। एफ क्या होता है बेटा? डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या होता है एफ? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ध्यान से देख, एक होता है डायटोमिक, मोनोटोमिक और क्या पॉलीएटॉमिक। ध्यान से देख, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3, इसके लिए 5, इसके लिए 6। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो +2 कर लेते हैं, याद 7 भी होता है, कई बात है, छोड़ इसको। 7 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ क्यों लिखा है, वो भी ठीक है, टच। अच्छा, ये भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, इतना क्लियर। अब सुन, हाँ क्या बोल रहा था मैं? अच्छा, सीपी और सीवी की थोड़ी वैल्यू तेरे को याद होनी चाहिए। तेरे को पता है इसकी वैल्यू होती है f/2 इंटू आर, याद है ना? तो इसकी वैल्यू होती है f/2 + 1 इंटू आर, और जो गामा की वैल्यू होती है वो होती है 1 + 2 बाय एफ। वेरी गुड, तेरे को पता है ना, ये सब पता होना चाहिए तेरे को, क्योंकि ये यहाँ पे काम आएगा। क्यों काम आएगा अभी भी, वो भी बताऊंगा तेरे को, ठीक है ना? वो भी बताऊंगा, पर तेरे को ये समझ आना चाहिए सब कुछ, ठीक है। इसको उतार देना, हालांकि हीट सेक्शन में आएगा ये। इसका मतलब जो भी ये पढ़ रही है ना साउंड, ये डायरेक्ट किससे कनेक्ट है? हीट से। तो अगर तेरे को लगता है कि यहाँ से सवाल नहीं है तो वो हीट का सवाल होगा फिर, पर उसके लिए ये सब भी आना चाहिए, ठीक है सर, कोई बात नहीं। न्यूटन साहब आए, न्यूटन ने बोला ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस? आइसोथर्मल। और तेरे को पता आइसोथर्मल का क्या मतलब होता है? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अरे हाँ ना तो बोलना है। हम जानते हैं क्या, बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस वी डॉट डीपी बाई डीवी, जानते हैं ना यार? एक काम कर, इसको डिफरेंशिएट कर, तो ध्यान से देख क्या आएगा। अरे एक को करो, दूसरे का एक दो, ऐसे ही आता है ना। तो ध्यान से देख, पी डॉट डीवी प्लस क्या वी डॉट डीपी इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0। तो ध्यान से देख, ये आया P इज इक्वल टू माइनस वी डीपी बाई डीवी। अरे आया नहीं आया? ध्यान से देख, यही तो बल्क मॉडुलस है, यही तो। ओहो, तो जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था? अंडर रूट बीटा बाय रो। तो बीटा की जगह क्या डाल सकते हैं? पी बाय रो। ये आया, न्यूटन ने फॉर्मूला निकाला। किसने निकाला? न्यूटन ने फॉर्मूला निकाला। न्यूटन ने क्या निकाला? ठीक है भाई, ध्यान से देख, P की वैल्यू हम जानते हैं क्या, 1.01 कुछ भी इंटू 10⁵ पास्कल। क्या जो रो होती है, क्या ये हम जानते हैं कितना, क्या 1.249 या कुछ 29 ऐसे कुछ अप्रॉक्स इतनी होती। इससे जो आंसर निकला वो आया अप्रोक्सीमेटली 279 मीटर पर सेकंड, बट हम तो जानते हैं 332 होती है। तो इससे आंसर कैसा आया? खराब। कैसा आया ऐसे? खराब। कैसा आंसर आया? खराब। बट इनसे हमने एक चीज सीखी, इनसे चीज क्या सीखी कि हाँ इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, इसको कैलकुलेट। तो इसकी जो करेक्शन की वो की लैपलास ने। किसने? लैपलास। उसको बोलते हैं लैपलास करेक्शन। क्या बोलते हैं? लैपलास करेक्शन। उन्होंने न्यूटन साहब के फॉर्मूले में थोड़ी सी करेक्शन की। क्या की? उनकी जो बेसिक करेक्शन थी, उन्होंने बोला यार देखो, न्यूटन साहब बोल रहे हैं कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी कहने का मतलब अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, कंप्रेशन रेफेक्शन जो हो रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर। उन्होंने बोला ऐसा नहीं,
ये जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हो रहे हैं, देख मैं बोल रहा हेलो सुनाई दिया ना, ये इतनी फास्ट हो रहे हैं, इतनी फास्ट हो रही है कि हीट एक्सचेंज का कोई भी लॉजिक नहीं बनता। तो प्रोसेस आइसोथर्मल हुआ है एडियाबैटिक? एडियाबैटिक। इन्होंने बोला ये जो प्रोसेस है ये एडियाबैटिक है। कैसा है ये? क्योंकि प्रोसेस बहुत फास्ट है, तो हीट कोई एक्सचेंज है। और एडियाबैटिक पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, वो होता है पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या याद है? इसको डिफरेंशिएट में तो ध्यान से देख, गामा बाहर आ जाएगा तो यह है गामा पी वी की पावर गामा माइनस 1 इंटू डी वी प्लस क्या वी की पावर गामा इंटू डी पी इज इक्वल टू 0। तो आता है ना यार एक्स की पावर एन एम एक्स एन माइनस 1। अच्छा ध्यान से देख, गामा माइनस 1 कॉमन निकाल, वहां का 0 हो गया, तो यहाँ पे ध्यान से देख के बचा गामा पी डॉट डी वी प्लस यहाँ निकालेंगे तो यहाँ पे सी वी बचा डॉट डी पी इज इक्वल टू 0। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ये माइनस और डी वी यहाँ पे। बट यार ये किसके बराबर है? बल्क मॉडुलस। किसके बराबर है? तो यानी ये पूरी टर्म किसके बराबर हुई? तो अब बल्क मॉडुलस के साथ पी डालेंगे या गामा पी डालेंगे? गामा पी। तो यानी जो फॉर्मूला अब बना लैपलास में करेक्शन देके वो बना गामा पी बटे रो। क्या फील आया नहीं आया? अरे हाँ ना तो बोल। और ध्यान से देख, जो गामा की वैल्यू क्या, किसकी वैल्यू? गामा की वैल्यू एयर के लिए होती है 1.42। कितनी होती है? 1.42। हाँ इतनी होती है। क्या ये रो हम जानते हैं 1.249 या 29 ऐसी होती है? क्या प्रेशर हम जानते हैं? और हमने देखा ये जो अप्रॉक्स वैल्यू आई या 333 मीटर पर सेकंड, क्या उसके नियर आई नहीं आई? तभी से ये लॉजिक मान लिया गया। अरे तभी मानते हैं ना जब हो, तो देखा भाई, जो प्रैक्टिकल देखा और जो थियोरेटिकल समझा बिल्कुल सेम रिजल्ट आए तो हमने मान लिया भाई। क्या समझ आया तेरे को? क्या फील आया नहीं आया? बेसिकली अच्छा, बट क्या ये फॉर्मूला ज्यादा काम का है ना? ये फॉर्मूला ज्यादा काम का है? नहीं, ये फॉर्मूला भी ज्यादा काम का, जो ज्यादा फॉर्मूला काम का वो मैं सिखाऊंगा तेरे को। बट क्या तेरे को समझ आया? हाँ, पर ये पता होना चाहिए तेरे को इतना पता होना चाहिए बीटा बाय रो किसके लिए? लिक्विड के लिए। यंग मॉडल्स बटे रो किसके लिए? सॉलिड के लिए। अब आगे उसको चेंज किया गया बहुत तरीकों से। तो क्या ये बात समझ आई तेरे को? ये बात समझ आई? अब ये फॉर्मूला काम का क्यों नहीं है तेरे को मैं लास्ट में बताऊंगा, आज ही बताऊंगा, पर तेरे को फील आएगा। पर क्या ये मिटा दूं मैं? क्या समझ आया तेरे को? अच्छा सर न्यूटन ने फॉर्मूला दिया, उससे आंसर कैसा आया? गलत। तो फिर ठीक किसने किया? लैपलास ने। उसको बोलते हैं लैपलास करेक्शन। क्या बोलते हैं? अच्छा ठीक है सर, हम इतना समझ गए, हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ लिए। हमने ध्यान से देख, तो हमने फॉर्मूला पढ़ लिया v इज इक्वल टू, जो जिससे आंसर आएगा वो बता रहा हूँ, क्या बीटा बाय रो, v इज इक्वल टू क्या यंग मॉडुलस बटे रो, क्या v इज इक्वल टू क्या p गामा बटे रो। अरे p बाय रो नहीं करना, उससे तो आंसर ही नहीं आया ना। ठीक है सर, बहुत खूब। हम जानते हैं यार, आइडियल इक्वेशन की बात करें क्या, तो pv इज इक्वल टू nRT। तो ध्यान से देख, pv इज इक्वल टू, मैं ऐसे बोल सकता हूँ p इज इक्वल टू n क्या होता है, m बटे m इंटू vRT। अरे पता है ना यार, मास बटे मोलर मास, मास बटे मोलर मास के ग्राम पर मोल में। तो ये सब यार। अच्छा मान ले ऐसे एग्जांपल मैं बोलता हूँ तेरे पास 4 किलो ऑक्सीजन है। कितनी? 4 किलो ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या डालेगा? मोलर मास। हाँ कितना मोलर मास? 4 किलो। कितना ऑक्सीजन का? 4 इंटू 16। कितना डालेगा? मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का? अबे O2 16 2 32 वो बोल रहा है तू? ठीक है। ऊपर डालेंगे मास, नीचे क्या डालेंगे? नीचे क्या ग्राम में है? तो 10⁻³ करना पड़ेगा। बुला रहा है तू मुझे? क्या क्लियर नहीं? अब ध्यान से m/v क्या होती है? डेंसिटी। अरे होती है नहीं। तो ध्यान से P इज इक्वल टू रो आर टी बाय एम। इसको पुट कर सकते हैं। तो जो v का फॉर्मूला आया, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो आया। ध्यान से देख, ध्यान से देख, क्या रो से रो कटा, पीछे बचा गामा आर टी बाय एम। कितना बचा? सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्यों समझाता हूं तेरे को? फील कर इस फॉर्मूले को। देख v किस पे डिपेंड कर रहा है? p इस पे और इस पे। प्रेशर बढ़ाएंगे और मान ले गामा कांस्टेंट रख दिया मैंने, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़नी चाहिए। कैसे दे डेंसिटी भी तो है ना यार। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी तो बढ़ जाएगी, तो वो टर्म कांस्टेंट हो जाएगी। यानी इस टर्म से हम बता ही नहीं सकते वेलोसिटी का क्या हो रहा है, चाहे बढ़ रही है चाहे घट रही है, क्योंकि डेंसिटी घटेगी तो प्रेशर भी घटेगा। और यहाँ पे क्या गामा कांस्टेंट? हाँ। क्या आर कांस्टेंट 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन।
क्या मास कांस्टेंट, मोलर मास कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। फील आया नहीं है? अरे हाँ ना तो बोल। तो ये फॉर्मूला ज्यादा काम किया, यानी हम डायरेक्ट बोल सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे वेलोसिटी, पर प्रेशर बढ़ाने पे वेलोसिटी बढ़ेगी जरूरी। वो तब पता जब डेंसिटी को कांस्टेंट रखेंगे, पर डेंसिटी कांस्टेंट ही नहीं भाई, प्रेशर बढ़ाने पे वो भी तो बढ़ जाएगी, तो भी कांस्टेंट ही रहता है। समझ आया ये बात? हाँ ना तो बोल, समझाऊंगा फिर। मतलब ये वाला याद रखना, गामा आर टी बाय एम, ठीक है। और देख, मान ले मैंने तेरे को बोला मेरे मतलब ऑक्सीजन है 300 केल्विन पे, कितने पे? वेलोसिटी बताओ, क्या बताओ? आजा स्टार्ट करें, क्या ये वाला फॉर्मूला लगा दें? हाँ दे दे। ऑक्सीजन O2, O2 मतलब मोनोटॉमिक डायटोमिक? डायटोमिक। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ इसका? 5। कितना हुआ? तो ध्यान से देखो, ओ V इज इक्वल टू गामा आर टी, तो गामा की वैल्यू 1+2/f, f की वैल्यू 5, तो 1+2/5, तो 5+2/5 क्या 7/5? ओहो 7/5 इंटू R 8.314 इंटू क्या 300, 300 का 300 रख सकते हैं, टेंशन कोई बात। मोलर मास कितना? 32, तो 32 दिस इज द, ठीक है? गलत है, अभी समझाया 10⁻⁻3। ओ नहीं, आंसर गलत हो जाएगा, समझ आया? पक्का? अब तो गलती नहीं करेगा, गारंटी? सच बोल, दिल से बोल, क्या खास बात है इसमें? तेरे सामने सब कुछ क्या क्लियर है बात? कर पाएगा? बोलना। चल अच्छा, बहुत सवाल मिलेंगे, ऑक्सीजन का टेम्परेचर ये, उसका टेम्परेचर, वेलोसिटी बताओ, रेशियो मारो, क्या निकाल नहीं सकता है? सिंपल सवाल है। और देख, मान लो उसने बोला वेलोसिटी साउंड की 0 डिग्री पे, कितने पे? V0 है, कितनी है? तो बताओ 30 डिग्री के अंदर, अंडर 30 डिग्री, बिलो 30 डिग्री कितनी होगी? ठीक, सुन सुन, स्टैंडर्ड सवाल है, आपके लैब एक्सपेरिमेंट में भी दिया होता है, तभी करवा रहा हूँ, सुन ले कैसे। उसने बोला 0 डिग्री पे कितनी है? तो ध्यान से देख, तो हमने जो फॉर्मूला निकाला वो क्या आया? वो आया गामा आर टी बाय एम। तो लिखेंगे गामा आर टी, कैल्विन में रखते हैं टी को, तो वो तो डिग्री है, तो 0 डिग्री के 273.15 कैल्विन, तो ऐसे भी लिख सकते हैं बटे एम। क्या ये बात क्लियर है? और ध्यान से देख, इसी की वैल्यू कितनी बोली है? V0। अब उसने बोला 30 डिग्री, तो बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं? बढ़ा रहे हैं ना। तो मान ले उसने बोला बिलो 30 डिग्री, तो कोई भी टेम्परेचर जिसको मैंने बोला T, अरे 27 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है ना यार। तो ध्यान से देख, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, V S डैश बोल इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे? गामा आर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 273, 0 तो था ही था, और टी और बढ़ाया तो प्लस टी बटे एम। ये बात फिर है। अब हम मान लेते हैं कि टी का वेरिएशन ज्यादा 10% तक है। 10% कितना हो गया इसका? 27, तो तभी तो 30 के अंदर रखा है हमने, तो इसको क्या बाहर निकाल सकते हैं? तो ध्यान से देख, वी एस डैश इज इक्वल टू, ये बचा गामा आर 273 बटे एम। और ध्यान से देख, यहां क्या बचा? बिल्कुल घबराना मत, यहां बचा 1 प्लस टी डिवाइडेड बाय 273 की पावर 1/2। क्यों किया ऐसा? क्या बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं, पर वेरिएशन भी छोटा होगा तभी लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं। तो याद है ना, 1 प्लस एन एक्स तभी होता था जबकि वैल्यू बहुत छोटी होती थी। ओहो हो, ध्यान से देखिए 10% है, 30 के अंदर बोला है ना, तो 27 मान लेते तो 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा। तो ध्यान से देख, जो वी डैश की जो वैल्यू आई वो आई, ये वैल्यू V0, तो V0 इधर बचा 1 प्लस टी डिवाइडेड बाय 576, दिस इज द आंसर। अच्छा, ये सबके लिए वैलिड है, कुछ वेरिएशन के लिए वैलिड है, कुछ के लिए वैलिड है, ये पूरे के लिए वैलिड, तो इस पर रटने वाली बात है, समझने वाली बात है, क्या दिक्कत है? क्या फील आया? समझ आया? अच्छा, अब थोड़ा वेरिएशन पूछ लेते हैं कि वेलोसिटी का क्या होगा। ध्यान से देख, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो आया गामा आर टी बाय एम। कितना आया? तो सिंपल सी बात है, वो पूछते हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। मैंने तेरे को बोला ये 3 टर्म कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ाएगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ेगी। सिंपल सी बात है ना यार, इसमें कोई लॉजिक क्या है इसमें? दूसरी बात है, उसने बोला तो हम इसको वैसे ही बोल सकते हैं ना, अंडर रूट गामा पी बाय एम, या बीटा बाय एम, या बोल सकते हैं ना। अच्छा एक बात बताओ, क्या पी वी इज इक्वल टू एनआरटी? एनआरटी ना यार। और अच्छा, इसको तो डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। अरे हम थोड़ी है यार, रो होएगा। एक बात बताओ, मैं बोलता प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो बेटा डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। वेरी गुड। यानी क्योंकि
या तो आपने वेरिएशन लेना है तो दोनों का लो, तभी तो कुछ हो पाएगा ना, क्योंकि तेरे को मैंने सिखाया हुआ है कि कंप्रेशन क्या मतलब है, कि डेंसिटी बढ़ गई तो प्रेशर बढ़ गया। ये तो चीज है ना यार, क्या समझ आया ये नहीं आया, क्योंकि एक से दूसरा इफेक्ट हो रहा है, एक से। अच्छा ये आ गया पहला इफेक्ट ऑफ, और ये आ गया इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तीसरा देख, इसको बोलते हैं, जैसे मान ले तेरे को पता है, तेरे को पता है एक होती है ह्यूमिड एयर, क्या होती है, एक होती है ड्राई एयर, अरे मॉइस्चर वाली नहीं होती है यार, हम बोलते हैं नमी हो गई है। एक होती है ड्राई एयर, सूखी, है ना। एक होती है अभी, जैसी अभी एयर है देख ले, थोड़ी थोड़ी मॉइस्चर आने वाली है ना, ह्यूमिड वाली आ रही है। अगर तू फील कर, ह्यूमिड एयर डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, ह्यूमिड की या ड्राई की? ह्यूमिड की। तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड इज लेसर देन डेंसिटी ऑफ एयर, लेस होती है भाई, ह्यूमिड की डेंसिटी ज्यादा। सुन भाई सुन ले, ह्यूमिड की डेंसिटी ज्यादा, ऐसा हमको लगता है। देख फील कर, ह्यूमिड एयर क्या, पानी के मॉलिक्यूल, जब एयर में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल, जब पानी आ जाएगा तो क्या भारी होकर नीचे बैठ जाएंगे, तो डेंसिटी घटी बढ़ी, ऐसा लगता है कि बढ़ी, पर बढ़ती घटती, क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल को लेके कहाँ बैठ जाते हैं, नीचे, तो उसकी डेंसिटी तो कम हो गई ना यार, फील आया नहीं, डेंसिटी कम तो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी किसमें, ह्यूमिड एयर में ज्यादा होती है एयर के मुकाबले, क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है, ऐसा ही होता है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, होता ही ऐसा है। ऐसा बच्चे को लगता है कि एयर में डेंसिटी कैसी होगी, पर ऐसा होता समझाता, क्या समझ आ रहा है बात? तो तेरे को पूछेगा इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी बता सकता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, क्या बुराई है तेरी, गामा आर टी बाय एम, गामा आर टी बाय, तेरे सवाल कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ठीक है बहुत खूब, वेरी गुड। अच्छा फिर इसको हीट से भी कनेक्ट किया जाएगा, सीपी मिक्सचर, सीवी मिक्सचर, गामा मिक्सचर, ये वो बहुत सवाल आएंगे। मान ले अगर इधर से सवाल निकलता तो वो हीट से आएगा, किससे आएगा, हीट से आएगा, इसके बाद हीट स्टार्ट। पर ये बातें केमिस्ट्री में पढ़ा दी जाती है, पढ़ाई है ना, हाँ तो कॉमन बात है इसमें, क्या आइसोथर्मल एडियाबैटिक की तो पढ़ाई। अच्छा सर, अब थोड़ी बात करते हैं इंटेंसिटी पे, वेलोसिटी खत्म हो गई, इंटेंसिटी पे फिर से तेरे को मैं एक बार वेलोसिटी पे चर्चा देना चाहता हूँ ज्यादा, ताकि तू कंफ्यूज नहीं हो। वेलोसिटी अगर लिक्विड की बात करेंगे तो बीटा बाय रो, गैसेस में भी। अगर सॉलिड की बात करेंगे तो यंग मॉडुलस बाय रो, रो मतलब डेंसिटी उसकी मीडियम की, ठीक है, दो फॉर्मूले हो गए। तीसरा फॉर्मूला लैपलेस, जो न्यूटन ने दिया वो फॉर्मूला क्या है, पी बाय रो, पर ये गलत, इससे आंसर आता है गामा पी बाय रो, वो लैपलेस की करेक्शन आ गई। चार फॉर्मूले हो गए, पर न्यूटन वाले फॉर्मूले को कंसीडर, उससे आंसर गलत आता है, पहली बात। फिर हमने पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस की इक्वेशन मानी, वहां से निकाला V इज इक्वल टू गामा आर टी बाय एम, एम कौन सा, मोलर, एम कौन सा, और उसको ग्राम में है, पर जब क्वेश्चन करेंगे तो उसको केजी में -3 जरूर रखेंगे, तभी तो मीटर पर सेकंड आएगा ना यार, क्योंकि ऊपर तो केजी ले रहा, नीचे ग्राम ले रहा, तो वो कटेगा ही कैसे फिर, क्या क्लियर है बात? तो वो बात याद रखना, गामा आर टी बाय एम। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेलोसिटी, प्रेशर बढ़ेगी तो वेलोसिटी का कुछ पता, क्योंकि डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। और ह्यूमिड एयर की डेंसिटी कैसी होती है, ज्यादा होती है, हाँ क्या होती है, हाँ वेरी गुड, तो स्पीड उसमें कैसी होती है, वेरी गुड, सीख गया तू। अब बात करते हैं इंटेंसिटी की, इसके बाद इंटेंसिटी की देख, हमने एवरेज इंटेंसिटी क्या निकाली थी, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी निकाली थी, पावर में निकाली थी, बस वहां पे म्यू भी आ रहा था, याद है ना सब कुछ? अच्छा सर बहुत खूब, बहुत मजा आया पापा। तेरा सुनना, इसमें देख फर्क क्या था एसएचएम में, एसएचएम में क्या होता था, जहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती थी, पोटेंशियल एनर्जी वहां पे मिनिमम होती थी। फिर हमने वेव पढ़ी, वेव में क्या हो रहा था, जहां पे काइनेटिक मैक्सिमम वहां पे पोटेंशियल भी मैक्सिमम, और टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, क्योंकि जाना था आगे, वो तो एसएचएम में कांस्टेंट थी। फिर हमने बड़ी स्टैंडिंग वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स में वही हो रहा था जो कि एसएचएम में हो रहा था, फील आया नहीं? इसमें थोड़ा सा चेंज, इसमें थोड़ा सा याद कर, अगर मेरे पास कोई वेव होती थी, मान लो बी से आगे जा रही है, मैं एक्स की डायरेक्शन का अगर मान लो ये एसएचएम कर रहा है, तो क्या ए साइन ओमेगा टी, अरे हाँ ना बोल, मैं बोलता था यहाँ से ये वाला पार्टिकल जो वाई पे है ये क्या कर रहा है, हम बोलते थे ए साइन ओमेगा, इसके टी में क्या एक्स माइनस वी डाल दो, तो किसकी क्वेश्चन आ जाती थी, वेव की आती थी, नहीं आती थी, उस पार्टिकल की क्वेश्चन, इसमें क्या खास बात है, हमको आ जाती थी क्वेश्चन। और ये हमारा पार्टिकल क्या कर रहा था, मतलब हमारा सोर्स क्या कर रहा है, हम बता देते थे उसके टाइम डाल के, यहाँ क्या लेते थे हम ए, और यहाँ भी क्या लेते थे, क्या एम्पलीट्यूड सेम मानते थे, हाँ यानी कहने का मतलब क्या, सुन, माने तेरे हाथ में रस्सी और मेरे हाथ में रस्सी, तो मैं ऐसा बना रहा हूँ, मैं एसएचएम कर रहा हूँ, तो तू भी क्या करेगा एसएचएम, पर उसी टाइम थोड़ी देर के बाद, तो इक्वेशन हम पता कर लेते थे, देख
तो तू भी वही कर रहा है, ए एम्पलीट्यूड से कर रहा है, कुछ कम से कर रहा है, ए से कर रहा है। पर यहाँ पे अगर तू ध्यान से देख, साउंड है क्या, ये मैंने बोला मान ले 5 बच्चे बैठे हैं, कितने, साहिल, क्या बाकी को सुनाई देगा? क्यों? क्योंकि साउंड ऐसे निकलती है 3D में, लाइट 3D में। अरे जब मैंने तेरे को रस्सी पकड़ा दी तो उनको, उनके पास कैसे जाएगी वो वेव? वो तो सीधी है ना। पर जब मैं बोल रहा हेलो तो क्या इसको सुनाई दिया? क्या इसको सुनाई दिया? क्यों? क्योंकि ये क्या ऐसे फैली है, देखो हेलो ऐसे, सोर्स ऐसे फैला। तो इसका मतलब इस बार पहले क्या हो रहा था, अगर मैं ए एम्पलीट्यूड था तो तेरा एम्पलीट्यूड भी कितना था, पर इस बार अगर मैं ए एम्पलीट्यूड से फेंकूं, तेरा ए आएगा क्या? कुछ कम आएगा, ज्यादा? ध्यान सोच, कुछ कम ही आएगा यार। तेरे से जो पीछे बैठेगा उसका और कम आएगा, उसका तेरा ज्यादा आएगा, और जो लास्ट बैठा है उसका सबसे ज्यादा, सबसे कम। ये फर्क है। यानी इसमें एम्पलीट्यूड वेरिएशन होता है। क्या होता है एम्पलीट्यूड का? वेरिएशन। एम्पलीट्यूड वेरिएशन क्या है? बेसिकली इंटेंसिटी। अरे फील करना यार, तू बल्ब के सामने ऐसा रख, तेरे को अच्छा दिखेगा, फोन नहीं है, आंखें थोड़ा पीछे कर, कम ब्राइटनेस दिखी, थोड़ा और पीछे कर, कम दिखे थोड़ा, तो यही तो चीज है ना इसमें। यानी इसमें एम्पलीट्यूड किसका? प्रेशर का। किसका? थोड़ी थोड़ी बात समझ आई? ध्यान से देख, हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं जब इक्वेशन लिखते थे, हम बोलते थे कि डेल्टा पी इज इक्वल टू बीटा के एस नॉट, जिसको डेल्टा पी नॉट बोलते थे, इसी को बोलते थे कि कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव। ऐसे ही करते थे ना यार, ये तो साइन की वैल्यू पाई बाय 2 कर दो। ओहो, पर हमको इतना पता था जो डेल्टा पी नॉट था वो किसके बराबर था? बीटा के एस नॉट के बराबर। ये किसकी थी? ये इसमें ए एम्पलीट्यूड किसका था? स्ट्रिंग का। अभी तो साउंड की बात चल रही है, तो साउंड के लिए क्या लेंगे? एस नॉट। क्या लेंगे? तो ध्यान से देख, आई की जो वैल्यू लिखी वो लिखी 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर रो वी। इसमें वेलोसिटी किसकी? साउंड की। रो किसका? जिस मीडियम में वो। अब सुन, क्या एस नॉट स्क्वायर की वैल्यू हम यहां से उठा सकते हैं? तो ध्यान से देख, मैं लिख रहा हूं तेरे सामने, ये आ जाएगा डेल्टा पी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, बीटा स्क्वायर और के स्क्वायर। पर के क्या होता है? ओमेगा बाय वी। अरे के क्या होता है? ओमेगा बाय, और ओमेगा क्या था? 2 पाई एफ। तो ध्यान से देख मैं क्या लिख रहा हूँ, 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर बटे वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इधर क्या आया? पर v की वैल्यू क्या होती है? ध्यान से देख, v की वैल्यू अभी हमने पढ़ी, v स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? बीटा बाय रो। तो यहाँ पे लिखा बीटा बाय रो। क्या तुझे ये बात समझ आई है? अरे कुछ नहीं किया हमने, थोड़ा अरेंज करने के लिए किया। ध्यान से देख, एक बीटा से एक बीटा, ये रो से ये रो, पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, 2 से 2। तो ध्यान से देख, जो आई की वैल्यू बची वो आई डेल्टा पी नॉट का स्क्वायर बटे 2 बीटा। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा पी नॉट स्क्वायर के। ये बात हमको एक सीखने को मिलती है। अच्छा सर, बहुत खूब सर, इसका क्या मतलब है? सुन ध्यान से। मान ले यहाँ पे तेरा कोई साउंड सोर्स है, क्या है? कोई मान ले तेरा कोई साउंड आर दूरी पे सुनने वाला, यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी? पावर अपॉन एरिया। अरे होगी ना, तो पावर अपॉन एरिया। एरिया क्या? 4 पाई आर स्क्वायर। अरे सफेयर बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट सोर्स है। क्या सोर्स है? सर्कल बनेगा सफेयर। सफेयर मैंने बोला ना यार, गोल है। मैं बोल रहा हूं तो क्या सर्कल ऐसे जा रहा है? ऐसे ऐसे फैल रहा है सफेयर में, सफेयर में फैल रहा है, ऐसा है। अगर तू ध्यान से देख, यहाँ से इंटेंसिटी क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे इंटेंसिटी है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा पी नॉट का स्क्वायर। समझ आया नहीं? अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या 1 बाय आर स्क्वायर, और डेल्टा वो एस नॉट भी लिख सकते हैं वैसे भी पी नॉट से, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ से हमको क्या पता है? डेल्टा पी नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 बाय आर। ये सबसे मेन चीज है। व्हाट इज डेल्टा पी नॉट? एम्पलीट्यूड। व्हाट इज? क्या एम्पलीट्यूड आर से चेंज हो रहा है? हाँ, यानी आर बढ़ाओगे तो ये घटेगा, आर बढ़ाओगे तो इसका कहने का क्या मतलब? मान ले तू यहाँ पे खड़ा है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो भाई किसको ज्यादा सुनाई देगा? तेरे को। हिलाया नहीं आया। यानी इसका क्या मतलब? सुन ले, मान ले ये आर है और ये है आर डैश। क्या है ये? सुनो ध्यान से जो बता रहा हूँ। यहाँ पे जो एसएचएम करता था ए से करता था, तो उसको भी कितना मिलता था? ए। मान ले तो यहाँ पे कर रहा है डेल्टा पी नॉट से, कितने से? तो आई दूरी पे डेल्टा पी नॉट नहीं मिलेगा, इस दूरी पे मिलेगा डेल्टा पी नॉट बटे आर। हिलाया। तो इस दूरी में कितना मिलेगा? डेल्टा पी नॉट बटे आर डैश। क्या तुझे फील आया नहीं आया? अरे सेम चीज तू वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेगा, वेव फ्रंट नाम से। किस नाम से? ध्यान से देख, पॉइंट सोर्स है ना, स्फेरिकल बनेगा। ये लोकस बोलते हैं इसको, मैथमेटिक्स में पढ़ा भी होगा तुमने। 12th में पढ़ेगा इक्विपोटेंशियल। क्या पढ़ेगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। वो भी ऐसी सेम कहानी जुड़ी हुई है पूरी। समझ आया ये बात? समझ आया? ये क्या था? केस फर्स्ट। क्या था ये? यानी पॉइंट सोर्स। कैसा पॉइंट सोर्स? पॉइंट सोर्स। इंटेंसिटी कैसे वैरी करती है?
मान ले जो दूसरा पॉइंट है वो है, मान ले तेरे पास जो सोर्स है, जो तेरे पास क्या है, वो इन्फिनिटी पे, सोर्स क्या है इन्फिनिटी पे। कहने का क्या मतलब, मान ले यहाँ से स्पीकर लगाया है तूने तेरे घर पे, तेरे घर तो दूर है यहाँ से, तो हमको सुनाई क्या देगा क्या? मान ले बिल्कुल हल्का हल्का आवाज आ रही, तो ठीक है, मान ले तू, मैं यहाँ खड़ा हूँ और तू मेरे 1 मीटर पे यहाँ खड़ा है, तो यार मेरे को और तेरे को तो बराबर ही सुनाई दे, कुछ ज्यादा फर्क आएगा क्या उसमें? ओहो, तो मान ले ये इन्फिनिटी है, ये क्या है, तो यहाँ से जो लाइनें आ रही है क्या वो ऐसे आएंगी, कैसे? अरे हाँ ना बोल, सीधी आएंगी ना। मान ले मैं यहाँ खड़ा हूँ, तू यहाँ खड़ा है, 1 मीटर का फर्क, 2 मीटर, क्या फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क। इसमें जो डेल्टा पी नॉट है, जो एस नॉट है, ये सब ये क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट। क्या तेरे को ये बात फील आई? यानी अगर तू यहाँ पे डेल्टा पी नॉट है तो यहाँ पे कितना आएगा, फिर वो आर के साथ वेरी इस पे करेगा, उस पे करेगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे पड़ा है सोर्स ही, वो पहले ही इतनी दूर पड़ा कि तेरे को और मेरे को सुनाई बराबर दे रहा है, इसमें कोई खास बात क्या फील आया, समझ आया? हाँ ना बोल। अच्छा फील कर, मान ले इस जगह पे, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, इसको ज्यादा सुनाई देगा और इसको कम, हम मानते, इसमें कोई दिक्कत। मान ले आर रेडियस है, इस मान ले ऐसे सरफेयर बनाएगा नहीं, इसको और इसको बराबर सुनाई देगा, हाँ, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी और इसकी इंटेंसिटी बराबर। क्या फील आया? क्योंकि देख ये सफेयर है, तो सफेयर का जो रेडियस आर है, तो ऐसे है ना, वो ऐसे, वो मतलब ऐसे, तो ये इन सबको बराबर सुनाई देगा। पर जब तू आर से बड़ा चले गया रेडियस, तो फिर इसको कम सुनाई देगा। क्या फील आ गया, समझ आया? हाँ ना बोल। क्लियर? इसी को पढ़ेंगे इको पोटेंशियल के नाम से। देख लेते हैं, जैसे पॉइंट सोर्स था तो कैसी बनेगी, सफेरिकल। ये क्या था, ये इसको बोलते हैं सोर्स है इन्फिनिटी, इसके लिए बनती है प्लेनर। कैसी बनती है? प्लेनर। कैसी बनती है? ऐसे। ठीक है, पढ़ेंगी, बस समझ आएगा तेरे को इको पोटेंशियल। अच्छा, और लास्ट आता है, उसको बोलते हैं लाइन सोर्स। क्या बोलते हैं? इसको बताओ, पक्का ध्यान रखना, अगर पॉइंट सोर्स होगा तो 1/r पे प्रोपोर्शनल है, और वो कैसा है, कांस्टेंट। वो कैसा है, कांस्टेंट। तीसरा देख, उसमें बोला लाइन सोर्स। कैसा सोर्स? लाइन सोर्स, इनफाइनाइट लाइन सोर्स बेसिकली। कैसा? वैसे इनफाइनाइट। ठीक है, मान ले यहां से आर दूरी पे, यहां से आर दूरी पे, अब तूने पढ़ा नहीं है ना इको पोटेंशियल, तो फील नहीं आएगा बेटा। यहां पे जो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे हम एक वेव फ्रंट ड्रॉ करते हैं, लोकस बनाते हैं। यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा ऐसे सिलेंड्रिकल। कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल। कैसा बनेगा? और मान ले ये उसका आर रेडियस समझता है, कर्व्ड का। किसका बेटा? ये एल तो कट गया, तो क्या कर्व्ड बचा? क्या बचा? तो ध्यान से देख, तो आई लिखेंगे पावर अपॉन एरिया। एरिया किसका आएगा? कर्व्ड का। तो वो क्या होता है? 2πrl। अरे आया नहीं आया? तो ध्यान से देख, इंटेंसिटी क्या आर पे इनवर्सली है? आर पे क्या है? इनवर्सली। पर वो डायरेक्टली किस पे है? डेल्टा पी नॉट के स्क्वायर पे। तो हम बोल सकते हैं डेल्टा पी नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/√r। अरे हाँ ना बोल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, अगर मैं इस केस में देखूं, अगर यहाँ पे मान ले ऐसे भी जा रही है, अगर मान ले यहाँ पे डेल्टा पी नॉट था, क्या था? आर दूरी पे कितना हो जाएगा? डेल्टा पी नॉट √r। फील आया? डेल्टा पी नॉट डिवाइडेड बाय √r। और मान लीजिए दूरी r डैश है, कितनी है? या कितना हो जाएगा? डेल्टा पी नॉट डिवाइडेड बाय √r। सिंपल, इसमें कोई खास बात, ये आए वो आए, कुछ भी आए यार, समझ आ गया? जैसे उसमें लिखते थे a sin ओमेगा t का a sin ओमेगा t माइनस kx। इसमें क्या इसमें लिखते, सुन, कि डेल्टा p इज इक्वल टू डेल्टा पी नॉट sin ओमेगा t माइनस kx प्लस π/2। ऐसे बोलते पहले वाले केस में x दूरी पे क्या लिखेंगे? डेल्टा p इज इक्वल टू डेल्टा पी नॉट बाय x, बाकी सबसे। दूसरे केस में डेल्टा पी नॉट का डेल्टा पी नॉट क्योंकि कांस्टेंट। तीसरे केस में डेल्टा पी नॉट बटे √r, बाकी सारे। क्या फील आया? क्या तीनों कर सकता है? इसमें क्या खास बात है? फील आ गया? साउंड का समझ आया? कल हम पढ़ेंगे स्टैंडिंग वेव्स। क्या पढ़ेंगे? क्या स्टैंडिंग वेव्स हमने पहले भी पढ़ी थी, फिर से पढ़ेंगे, पर साउंड में। किसमें? उनको बोलते हैं ऑर्गन पाइप्स। एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, एक ओपन ऑर्गन पाइप, उस नाम से पढ़ेंगे। जैसा तूने पढ़ के क्या आना है, स्टैंडिंग वेव्स पढ़ी थी ना हमने, वही पढ़ के आना, आधे घंटे में कंप्लीट। फिर उसके बाद तेरे को क्विंग्स ट्यूब पढ़ाऊंगा, रेजोनेंस कॉलम ट्यूब है, रन्स की ट्यूब है, ये सब हम कल ही खत्म करेंगे। फिर तेरा एक ही टॉपिक बचेगा, उसको बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट और बीट्स। ठीक है, बीट्स और डॉपलर इफेक्ट बचेगा, खत्म हो जाएगा 2 लेक्चर, 2 दिन 3 लेक्चर में। ठीक है, प्रिपरेशन कर अच्छे से।